दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत का वो पहला अखबार जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिला कर रख दिया था। भारत के पहले समाचार पत्र की स्थापना साल 1780 में हुई थी। उस समाचार पत्र ने उस वक्त अंग्रेज साम्राज्य को आईना दिखाने का काम किया था। उसने हुकूमत को प्रेस की ताकत का एहसास करवाया था। बात हो रही है बंगाल गजट की, जिसे भारत से प्रकाशित होने वाले पहले अखबार का दर्जा प्राप्त है। यह वही अखबार है जो तत्कालीन भारत में अपनी खबरों से अंग्रेज हुकूमत के शीर्ष पर मौजूद कई ताकतवर लोगों को हिला कर रख दिया था। अपनी खबरों के दम पर बंगाल गजट ने कई लोगों के भ्रष्टाचार, घूसकांड और मानवाधिकार उल्लंघनों को उजागर किया था। इस अखबार की शुरुआत जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने की थी। इस अखबार ने तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स पर आरोप लगाया था कि उन्होंने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को घूस दी है। इस अखबार में भारत के गरीबों के साथ साथ उन सैनिकों की खबरें भी प्रकाशित की जाती थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। ऐसा भी कहा जाता है कि 1857 की क्रांति यानी प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आग की चिंगारी के रूप में बंगाल गजट ही थी और उसी आग ने भारतीयों को हेस्टिंग्स के खिलाफ जाने के लिए ज्वाला भरी थी। यही कारण था कि धीरे धीरे बंगाल गजट अंग्रेजी सरकार की आंखों में चुभने लगा। अतः बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल गजट के मुकाबले में उसके प्रतिस्पर्धी अखबार पर पैसा लगाना शुरू कर दिया। हालांकि कंपनी ने बंगाल गजट की आवाज पर पूरी तरह से रोक नहीं लगा पाई थी। इस बात का पता ऐसे चलता है कि अखबार में एक अज्ञात लेखक ने यह लिख दिया कि सरकार हमारे भले के बारे में नहीं सोच सकती तो हम भी सरकार के लिए काम करने के लिए बाध्य नहीं हैं। इस घटना के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अखबार को बंद करने का फैसला सुना दिया। यही नहीं, वॉरेन हेस्टिंग्स ने हिक्की पर परिवार का मुकदमा दायर कर दिया, जिसमें हिक्की को दोषी पाया गया और उसे जेल जाना पड़ा। लेकिन जेल जाने के बाद भी हिक्की के हौसले पस्त नहीं हुए। वो जेल के भीतर ही 9 महीनों तक अखबार निकालते रहे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक विशेष आदेश के जरिए उनकी प्रिंटिंग प्रेस को भी सील करवाना पड़ा। इस तरह भारत का पहला समाचार पत्र बंद हो गया। लेकिन बंद होने से पहले बंगाल गजट हेस्टिंग्स और सुप्रीम कोर्ट के बीच मिली भगत के इतने राजदार पर्दे खोल चुका था कि इंग्लैंड को इस मामले में दखल देनी ही पड़ी और संसद सदस्यों ने इस मामले में जांच बैठाई। जांच पूरी होने के बाद हेस्टिंग्स और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दोनों को ही महाभियोग का सामना करना पड़ा। वर्तमान समय में आज भी प्रेस का गला घोटने की तमाम कोशिशें की जाती हैं। सत्ता में बैठे ताकतवर लोग आम लोगों को अपनी बात मानने पर मजबूर कर ही देते हैं। राजनीति में तानाशाहों का होना कोई नई बात नहीं, बल्कि आधुनिक प्रेस बंगाल गजट की कहानी लेखकों के साहस और विश्वसनीय तथ्यों से प्रेरित होकर सही और गलत समाचारों में फर्क करना सीखे। धन्यवाद।